हेलो फेलोज, तो आज हम देखेंगे जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई को वर्क बेंच में कैसे बनाया जा सकता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे कि इसमें है क्या क्या, इसमें होता क्या क्या, इस सबका डायग्राम क्या है। तो लेट्स सी इट। पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, बाद में हम वर्क बेंच पे इसे ओपन करेंगे। तो ये है डायग्राम। इसका ये वाला पोर्शन है ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये 115 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड है, और ये हमारे पास फिल्टर्ड कैपेसिटर है जो कि रेक्टिफिकेशन में यूज होता है। उसके अलावा ये हमारे पास रेजिस्टेंस है 10 ओम की। और नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है जेनर डायोड। इस डायोड को जेनर डायोड कहते हैं, इसको हम यूज़ करने जा रहे हैं। और ये कोई भी लोड है, कोई भी रेजिस्टेंस है, तो ये तो था कंपोनेंट्स का तारुफ। मैं आपको और बताता चलूँ कि इसमें क्या है। तो ये जो इतना पोर्शन है ना, ये सारा क्या है, ये असल में रेक्टिफिकेशन हो रही है। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, एक रेक्टिफायर डायोड के ज़रिए और फिल्टर्ड कैपेसिटर के ज़रिए। और इधर ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, 10 ओम रेजिस्टेंस है जो कि इसके अंदर आ रही है एरो के अंदर। और ये हमारे पास जेनर डायोड है। ये है जेनर डायोड, और ये वही हमारे पास रेजिस्टेंस है। हम स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम वर्कबेंच। ये मैं पहले इसको कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कंपोनेंट्स को इंसर्ट कर लेते हैं। इधर देखिए कंपोनेंट कौन कौन सी। ये ट्रांसफार्मर लगा, लेकिन हम इधर ट्रांसफार्मर नहीं करेंगे। असल में ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं, 115 को 12 वोल्ट में कर रहे हैं, तो हम 12 वोल्ट एसी डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले इधर के यहाँ ये हमारे पास है एसी सोर्स है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इधर आपने वैल्यू लिख देनी है कि कितने वोल्ट चाहिए आपको। तो मैंने 12 लिख दिया है, ओके। तो इस सप्लाई के अलावा क्या हमें चाहिए, हमें एक डायोड चाहिए। तो अब डायोड मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ। ये जेनर डायोड है और ये सिंपल डायोड। मैंने इसको ड्रैग किया और आगे इधर अटैच कर दिया। तो डायोड की नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसको मैं लेबल दे रहा हूँ डायोड 1 है ना, तो D1 का लेबल दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट हमें क्या, तो उसके बाद हमने रेजिस्टेंस इंसर्ट किया इधर। रेजिस्टेंस की अब वैल्यू इधर डबल क्लिक करने से इसकी अब वैल्यू प्रोवाइड करनी है। मैं इसको ओपन करके इधर 10 ओम लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू अब हो गई है कि ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अब मैंने रेजिस्टेंस ऐड कर दी। इसके बाद बाकी जो कंपोनेंट्स मैंने बताए थे उसको उसको एक एक करके ऐड कर दिया। तो रेजिस्टेंस के बाद हम इंसर्ट करने जा रहे हैं ये फिल्टर्ड कैपेसिटर। तो आप लोगों ने देख लेना है कि एक सिंपल कैपेसिटर है, एक फिल्टर्ड कैपेसिटर है। तो देखने मैंने इंसर्ट किया फिल्टर्ड कैपेसिटर। तो इसकी डायरेक्शन देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि अदरवाइज ये गलत हो जाता है। तो हमारे पास डायग्राम में वैल्यू थी 5000 माइक्रोन, तो मैंने इसकी 5000 माइक्रोन वैल्यू लगा दी है। तो इसको भी अटैच कर दिया पावर सप्लाई के साथ। अब इसके बाद हमने क्या ऐड करना, हमने जेनर डायोड है ना, ये हमारे पास जेनर डायोड है। इसको ड्रैग किया मैंने। उसके बाद इसको रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दिया, और इधर अटैच कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक रेजिस्टेंस या कोई सोर्स इंसर्ट करना है। जैसे ये डायग्राम देखें, इसमें उन्होंने इंसर्ट किया हुआ है ये सोर्स। तो हमने इधर, मैं इसकी जगह पे एक एलईडी लगा रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैं बल्ब को यूज़ कर रहा हूँ एज ए
सोर्स है हमारा एक, तो ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया फिर मैंने। अब इधर से मैं वोल्ट मीटर लगा रहा हूँ ताकि पता चले कि आगे कितने वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो ये दरमियान में मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया है। अब मैं सर्किट को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया है, लाइट ऑन हुई है और ये वोल्टेज वैल्यू बता रहा है 9.191। इसको बंद कर दिया, ये वैल्यू पॉज हो गई है। तो ये हमारे पास सर्किट है, इसमें भी यही बताया गया है कि ये देखें जूम करके कि ये हमारे पास 10 वोल्ट के करीब वैल्यू आएगी। तो हमारी आई है 19.19। तो इतना डिफरेंस नहीं है, वो किसी और सॉफ्टवेयर से किया है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच से किया हुआ है। तो ये एज ए रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता था, इसलिए अब मैं इसकी जगह दूसरी ब्रिज सर्किट यूज़ करने जा रहा हूँ डायोड्स का। तो इधर से मैंने ब्रिज उठाई और लगा दिया। इधर से मैं बैटरी अटैच कर रहा हूँ, एसी सोर्स को अटैच करने जा रहा हूँ। ये अटैच हो गया है एक साइड, ये दूसरी साइड अटैच कर दी। और इसकी जो साइड है नेगेटिव साइड, वो नेगेटिव साइड पे, और जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड ऑफ रेजिस्टेंस के साथ अटैच कर दी। तो स्टार्ट किया, ये ब्लिंक कर रही है, मतलब ये टोटली इतनी अच्छी तरह अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ, एसी की डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें पता है हमें ये यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर्ड पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो इसको मैं इंसर्ट करने जा रहा हूँ इधर। टर्मिनल अटैच कर दिया है, ये दूसरा अटैच कर दिया है। तो ये हमारे पास फिल्टर्ड कैपेसिटर अटैच। तो ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है, क्या रीज़न हो सकती है, क्योंकि ये अब हम 1 माइक्रो ओम में था, मैंने अब इधर 5000 वैल्यू लगाई है। तो अब देखते हैं, अब ऑन किया, अब लाइट ऑन है, ब्लिंक नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि हम कामयाब हुए हैं प्रैक्टिकल में।